आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातिमुल मासूमीन। सामने वक़्त मैंने तो आपके सामने कुरान करीम फुरक़ान हमीद की आयत मुबारक में से कुछ हिस्सा तिलावत करके शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह तबारक व तआला का दोनों के साथ ही अच्छाई का वादा है। दोनों से मुराद कौन? जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए या फतह मक्का के बाद ईमान लाए, दोनों के लिए ही अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छाई का वादा फरमाया कि मैं इनके साथ भलाई करूंगा। सामने रखकर सहाबा के जो आपस के मामलात हैं वो हुए थे, बिल्कुल हुए थे। हजरत अमीर मुआविया के और हजरत अली के आपस में लड़ाई भी हुई थी, जंग भी हुई थी, लेकिन दोबारा वैसे सुलह भी हो गई थी। ये जो सहाबा के आपस के मामलात हैं, मुशाजरत हैं, ये बहुत पहले हुए हैं और उनका हल भी हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद मेरे सहाबा के आपस के मामलात हो गए, तुम लोगों ने बीच में दखल-अंदाज़ी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बख्श दिया है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने ही उनको बख्श दिया है तो फिर आप और मैं कौन होते हैं कि जनाब वाला उनके मामलात में टांग अड़ाएं या एक की आड़ में दूसरे के खिलाफ बातें करिए, दूसरे की आड़ में पहले के खिलाफ बातें करें। मुशाजरा तो कहते हैं किसे? मुशाजरा ये बना है शजर से, और शजर का बना दरख्त है। इसका मतलब ये है कि शजर एक ही है, लेकिन किसी मामला की वजह से इसकी टहनियां अलग अलग हो जाए, जिसकी टहनियां अलग अलग हो जाए वो होता है मुशाजरा। तो इसी तरह ही अगर के हजरत अमीर मुआविया है या मौला अली शेर खुदा है, दोनों ही है, दोनों के खिलाफ ही बात करने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका शजर एक ही है, इनका शजर एक ही है। हाँ, आपस में उनकी राय का इख्तिलाफ हो गया, मौला अली की राय और थी, हजरत अमीर मुआविया की राय और थी, तो किसी की दोनों के खिलाफ ही बात करने की इजाजत नहीं है। जो अगर अमीर मुआविया को मानने वाला है वो हजरत अली के खिलाफ बातें ना करे। क्यों? क्योंकि हजरत अली भी रसूलुल्लाह के हैं, और जो हजरत अली को मानने वाला है जनाब वाला हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बातें ना करे। क्यों? क्योंकि वो भी रसूलुल्लाह के हैं, दोनों रसूलुल्लाह के हैं। उनका आपस के मामला हुए, आपस में उनके जो भी मसले मसाइल और बाद में सुलह भी हो गई, वैसे ही सारे मामला हल हो गए। तो ये जो सहाबा का आपस का मामला था, ये किसी को भी छेड़ने की इजाजत नहीं है, किसी को भी। जाहिल तो जाहिल, अनपढ़ तो अनपढ़, जो उलमाए कराम है उनको भी इजाजत नहीं है कि जनाबे वाले वो इन मसलों को डिस्कस करें। हाँ, अलबत्ता अगर इस मसले की आड़ में किसी के ईमान पर हमला हो रहा हो, मिसाल के तौर पर हजरत अली के जो मानने वाले हैं वो इस जंग की वजह से जगह से फैल हुई थी, जनाबे वाला कह दे कि हजरत अमीर मुआविया काफिर नाउज़ुबिल्लाह, या अमीर मुआविया को जो मानने वाले हैं वहां पर वो हजरत अली पर फतवा लगा दें कि वो काफिर है। तो जब ऐसे मामलात हो जाएं, जब ऐसे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की गुस्ताखियां भी शुरू हो जाए, फिर उलमा पर बोलना फर्ज हो जाता है, उलमा पर उस वक्त बोलना फर्ज हो जाता है। मैं आपको मिसाल के साथ समझा देता हूँ कि देखें, ये मेरे पास सामने यही पड़ी, ये आप डायरी ले लें, ठीक है, ये डायरी ले लें, ये ऐसे खुली है सामने, एक है जो इस साइड की तरफ है, ठीक है, और दूसरा करता है इस साइड की तरफ, ठीक है। अब अगर जो इस साइड का मानने वाले हैं वो ये कह दें कि ये गत्ता ठीक नहीं है, इस गत्ते की करें तौहीन, इस गत्ते के खिलाफ बातें करें, तो मुझे ये बताएं कि ये गत्ता है किसका? दरमियान वाले का, जिस किताब का गत्ता है ना। और अगर इस गत्ते के मानने वाले इसके साए के नीचे आने वाले इसके खिलाफ बातें करें, तो ये गत्ता किसका है? ये भी रसूलुल्लाह का ही है। तो फिर अगर इन दोनों में से हम किसी एक की भी बदखुई करें, एक के ही खिलाफ बात करें, तो दर हकीकत वो रसूलुल्लाह की ही गुस्ताखी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो दोनों रसूलुल्लाह की हैं, चाहे हजरत अमीर मुआविया हो चाहे जनाब वाला हजरत अली हो, ये दोनों रसूलुल्लाह के हैं। हाँ, अलबत्ता इनमें से जो हक पर है उसका फैसला उलमा ने फरमा दिया है। फतवा रवी शरीफ में
इमाम अहमद खान काफिर बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने वाज़ेह तौर पर ये फरमाया कि हक बदस्ते हैदर करार लेकिन अमीर मुआविया भी हमारे सरदार और उन पर तान तस्लीम कारे फुज्जार कि जनाब वाला हक हजरत अली के ही हाथों पर है, लेकिन अमीर मुआविया भी हमारे सरदार हैं। अमीर मुआविया भी हमारा सरदार है लेकिन हक हजरत अली के हाथों पर है। और उन्होंने तान तशरीह करेगा वो फुज्जार होगा, फाजिर होगा, फासिक होगा, मोमिन तो नहीं वो हो सकता है जो इनका खिलाफ है ऐसा जनाब वाला जुबान दराजी करे। मौलाना शेर खुदा के बारे में तो रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है कि अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। जिधर अली गया हक उधर गया, जिधर हक गया अली उधर गया। ये लाज़िम है, जिधर अली होगा हक उधर ही होगा। तो नारा हजरत अली का ही है, लेकिन हाँ हजरत अली की आड़ में अगर कोई मेरा मुआविया पर भौंकेगा तो उसका भी फैसला उलमा ने फरमाया हुआ है कि जो किसी सहाबी को भौंके वो हावी जहन्नम का कुत्ता है। जो सहाबा पर भौंके वो हावी जहन्नम का कुत्ता है और जो हजरत अली पर भौंके वो भी हावी जहन्नम का कुत्ता है। अगर कोई अली का मानने वाला है तो उसे हर किसी इस बात की इजाजत नहीं है कि जनाब वाला हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बातें करे। अगर अमीर मुआविया का मानने वाला है तो उसे भी हर किसी इस बात की इजाजत नहीं है कि वह हजरत अली के खिलाफ बातें करे। क्यों? क्योंकि ये दोनों रसूलुल्लाह के ही है। अगर मसला अगर फतवा अपने लड़ाइयों पर ही लेना है कि आपस में जो नाराजगी मसले मसाइल बन गए इसी पर ही आपने फतवा लगाना है तो हुज़ूर फातिमा ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा जब तुम मुझसे नाराज हो जाती है मुझे पता चल जाता है कि तुम मुझसे नाराज है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका आप अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आपसे नाराज हूं, कैसे आपको पता चल जाता है? तो मेरे नबी ने फरमाया ए आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती है तो फिर तो कहती है रब्बे इब्राहिम की कसम हुजूर ऐसे हुआ था, लेकिन जब तुम मुझसे राजी होती फिर तो कहती है रब्बे मोहम्मद की कसम हुजूर ऐसे हुआ था। तो यार अगर इसी बात पर फतवे लगाने के आपस के मामलात पर जनाब वाला कुफर के फतवे लगाने हैं तो बताएं अब आप हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको इन पर कुफर का फतवा लगाएंगे या हुजूर साहब इस्लाम के बारे में ऐसे बकवास करेंगे? और जहां तक रहे हजरत अली की बात तो उनको जो लक़ब मिला है अबू तुराब वो कैसे मिला है? अबू तुराब का लक़ब कैसे मिला है? वो ऐसे मिला है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मौला अली शेर खुदा इनके आपस में किसी बात पर नाराजगी हो गई, बहस हो गई तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप नाराज होकर मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। नबी पाक तशरीफ लेकर आए जब हजरत फातिमा के पास तो आकर पूछा अली कहाँ है? हजरत फातिमा से रसूलुल्लाह ने पूछा अली कहाँ है? तो हजरत फातिमा अर्ज करती है या रसूलुल्लाह हमारी किसी बात पर बहस हुई तो वो मुझसे नाराज होकर मस्जिद में तशरीफ ले गए, बाहर गए हुए। तो हजरत साहब मस्जिद नबवी में तशरीफ लेकर आए, वहां पर मौला अली शेर खुदा लेटे हुए थे और आपके एक इस साइड पर कंधे वाली साइड पर मट्टी लगी हुई थी क्योंकि आप ऐसे लेटे हुए थे, ऐसे लेटे हुए थे। तो उस वक्त उनके जो जिस साइड जमीन के साथ जो टच थी वहां पर मट्टी लगी हुई थी। तो हुजूर साहब ने फरमाया या अबू तुराब उस वक्त जनाब वाला उनको ये लक़ब मिला। अगर लड़ाई पर ही फतवा लगाने हैं तो बताएं अगर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हजरत फातिमा की जंग हुई, हजरत फातिमा के आपस में नाराजगी हुई है, इनकी भी आपस में नाराजगी। तो बताएं क्या अब अली को मानने वाले जो अमीर मुआविया पर तो फतवा लगा देते हैं कि इनके आपस में ऐसे मामला हुए, नाराजगी हुई है, तो क्या आप फातिमा पर भी फतवा लगाओगे कि उन्होंने भी हजरत अली उनकी भी हजरत अली की नाराजगी हुई थी तो लिहाजा हजरत फातिमा भी काफिर क्यों? क्योंकि वो हजरत अली के खिलाफ आई, उनके खिलाफ उनकी आपस में नाराजगी हुई है। तो मुझे ये बताओ फिर मुसलमान बचेगा कौन? उस वक्त कह रहे थे कि जनाब वाला नहीं हजरत फातिमा दिल की साफ थी, हजरत फातिमा और दोनों दिल का साथ रहो भाई। वही तो हम कह रहे हैं कि अमीर मुआविया भी दिल के साफ है, अमीर मुआविया भी दिल का साफ है। इसलिए तो मौला हसन ने उनको जनाब वाला उनके हाथ पर बैत कर ली और उनके साथ सुलह कर ली। क्या आपके अंदर आप मौला अली की शान को ज्यादा जानते हैं? आप लोग ये जो अमीर मुआविया के खिलाफ बातें करते हैं क्या ये अहले बैत की शान ज्यादा जानते हैं? इनके पास तो किताबें जो इन्होंने अपने मौलवी ने लिखी हुई है, मैंने तो जितनी पढ़ी उनमें सच मुझे तो मिला नहीं है, टोटली झूठ ही लिखा हुआ है। लेकिन उनके लिए इनके पास जो किताबें हैं वो सारी लिखी हुई हैं नुस्खों की सूरत में। लेकिन इमाम हसन तो वो है जिन्होंने चलती
घर में रसूलुल्लाह का फरमान सुनते थे, जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह ने की हो, जिनकी तरबियत मौला मुश्किल कुशा हजरत करार हजरत अली ने की हो, और अमीर मुआविया हो जालिम या गलत, तो मुझे ये बताएं क्या हजरत इमाम हसन उनके साथ सुलह करनी थी? बिल्कुल भी नहीं थी करनी। अगर ये अहले बैत का खून झुकने वाला होता, अगर अहले बैत का खून झुकने वाला होता तो हजरत इमाम हुसैन यजीद के सामने झुकते। क्यों? क्योंकि यजीद ने जितना जुल्म किया है वो उसकी मिसाल नहीं मिलती कि यार इतना जुल्म उन्होंने किया है। अब कैसे उस कमीने का जुल्म बयान किया जाए जो उसने हजरत इमाम हुसैन पर किया, लेकिन हजरत इमाम हुसैन झुके नहीं। ये अहले बैत हैं जो जालिम के सामने झुकते नहीं है। और ये इमाम हसन को फिर इमाम हसन ने जो हजरत अमीर मुआविया में सुलह की उसकी वजह पूछने आए। ये तारीख तबरसी में एहतिजाज तबरसी में लिखा हुआ है दूसरी जिल्द में गालिबन के एक शख्स आया जो हजरत इमाम हसन का गिरोह था। एक शख्स आया आकर कहने लगा, हुजूर आपने मुआविया से सुलह क्यों की? आपने मुआविया से सुलह क्यों की? तो फिर हजरत इमाम हसन ने फरमाया, सुनो, ये जो मेरे शिया है ना, मेरे साथ मेरे साथ खड़े हैं, अगर मैं इनकी खातिर मेरे मुआविया से जंग करता या मेरे मुआविया से लड़ता तो इन्होंने ही मेरी गर्दन दबोच लेनी थी। ये अहले बैत के दुश्मन है, इन्होंने मेरे बाप के साथ भी ऐसा ही किया है और इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही करना था कि जब हमारी आपस में हम लड़ते तो इन्होंने मुझे पकड़कर अमीर मुआविया के हवाले कर देना था और उनसे पैसे ले लेने थे और मुझे उनके हवाले कर देना था। तो अमीर मुआविया तो वो है जिन्होंने अहले बैत की जान बचाई है और ये मौला हसन का फरमान है और इनके अपने किताबों में लिखा हुआ है। तो क्या ये सरासर अहले बैत की गुस्ताखी नहीं है? क्या इमाम हसन अहले बैत में शामिल नहीं है? अहले बैत में क्या इमाम हसन शामिल है? क्या सिर्फ इमाम हुसैन शामिल है? हजरत इमाम हुसैन का जिक्र होता है, हजरत इमाम हसन का जिक्र क्यों नहीं होता? ये वजह है क्यों उन्होंने हजरत इमाम हसन की वजह से जिनको पैसे मिलने थे उनके पैसे मर गए और हजरत इमाम हुसैन का नाम इसलिए लेते हैं कि जनाब वाला उनका नाम लेकर उनकी दुकानदारी चल जाती है। अगर अहले बैत का जिक्र करना तो इमाम हसन का क्यों नहीं करते हो? इमाम हसन से तुम्हारा क्या मसला है? और आखिरी बात अर्ज करके जाना चाहूंगा, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबी है, ठीक है, सहाबी है और हुजूर सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुझे चुना। अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले मुझे चुना और फिर मेरे सहाबा को चुना। अब आपके सामने कोई जनाबे वाला की रेडी पड़ी हो फ्रूट की, कोई रेडी पड़ी हो फ्रूट की, तो क्या जो उसमें गंदे गंदे फल होंगे आप वो उठाएंगे या जनाबे वाला जो अच्छे वाले होंगे बेहतरीन होंगे आप वो फल उठाएंगे? साफ सारे जो बेहतरीन फल होगा आप वही उठाएंगे। तो यार आपकी चॉइस ऐसी है, आपकी चॉइस ऐसी कि आपने सारे में से अच्छे अच्छे हैं उनको चुना है, तो कि जिनको अल्लाह तबारक ताला ने चुना है उनके परेशान का आलम क्या होगा? वो फिर कैसे होंगे? अल्लाह तबारक ताला ने जिसे चुना है वो फिर क्या होगा? उन्होंने चुने हुए में ही हजरत अमीर मुआविया भी है, हजरत अबू सुफियान भी है, हजरत अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है, हजरत उस्मान भी है, हजरत अली भी है, हजरत इमाम हसन भी है, हजरत इमाम हुसैन, ये सारे इनमें शामिल है। अगर कोई एक की भी बेअदबी करेगा तो वो अपने ज़हन से जन्नत निकाल दे, चाहे हजरत अली का नाम लेकर हजरत अबू बकर का पर भौंके वो भी अपने ज़हन से जन्नत को निकाल दे, और अगर अमीर मुआविया या सिद्दीक अकबर का नाम लेकर अहले बैत पर अटैक करे वो भी अपने ज़हन से जन्नत निकाल दे। यार ये आपस के सहाबा के आपस के मामला थे, ये उनके मामला थे। हमारे तो घर में आपस में कोई लड़ाई हो जाए, माँ बाप लड़ रहे हैं, हम बीच में दाखिल नहीं होते, क्यों? यार बुजुर्गों का मामला, ना हम किसी को मारते हैं, ना जनाबे वाले किसी को गाली देते हैं, ना किसी से नफरत करते हैं, ना किसी को घर से निकालते हैं, क्यों? क्योंकि वो घर के बुजुर्ग हैं। तो ये जो सहाबा किराम है ये सुन्नत के बुजुर्ग हैं। तो लिहाजा सहाबा किराम ये मिंबर ये स्टेज सहाबा किराम की लड़ाइयाँ बयान करने के लिए नहीं है, बल्कि से अगर हाँ बयान करना भी है तो ये भी बताओ कि उनकी सुलह भी हो गई थी और ठीक उसी तरह ही हुई थी जैसे पहले हुई है।
दुआ है अल्लाह तबारक व तआला समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग सहाबा किराम और अहले बैत का आपस का दुश्मन बताते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। व मांग लीजिए।